गाजी ये तेरे पुरिस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई। तारिक बिन ज़ियाद, फ़ातेह उंदलस, आलमे इस्लाम का एक दरख्शां सितारा। इस जवां साल सिपाही सलार की बदौलत मुसलमानों ने उंदलस और स्पेन पर 800 साल हुकूमत की। दास्तान की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तारिक बिन ज़ियाद को अमीर मूसा बिन नुसैर की उंदलस में सिर्फ आमद की इतनी खुशी थी कि उसने कहा था, ये खबर सुनकर ही कि अमीर मिस्र अफ्रीका जो मेरा पीर उस्ताद भी है इस मुल्क में आ गया है, मैं अपने आप में रूहानी कुव्वत महसूस करने लगा हूँ। फिर तारिक को इतला मिली कि मूसा बिन नुसैर ने मरीदा और अशबेलिया जैसे बड़े शहर फतह कर लिए हैं, तो तारिक अपने जिस्म और अपनी रूह में नई ताजगी महसूस करने लगा। मैं अपने आका के कदमों में तुलिता पेश करना चाहता हूँ, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा था, लेकिन अब मैं उसे उंदलस के और ज्यादा इलाके पेश करूंगा। उस वक्त तारिक तुलिता में था। उसने इर्द गिर्द के गैर मफ्तूहा इलाकों के मुतल्लक मालूमात हासिल कर ली थी। आगे 3 बड़े और अहम शहर माइदा, माया और गलेशिया थे। तारिक ने इन तीनों शहरों को फतह करने का फैसला कर लिया और पेशकदमी का जो रास्ता बताया वो वादी अल हिजारा में से गुजरता था। लेकिन इब्ने ज़ियाद जोलियन ने उसे कहा, पेशकदमी का जो रास्ता तुमने मुंतहिब किया है ये इतना ज्यादा दुश्वार गुजार है कि इसमें से कोई गुजरता ही नहीं। तुम इतनी फौज, इतने घोड़े, इतना ज्यादा सामान और रसद कैसे गुजारोगे? तुमने इस वादी के हुस्न के चर्चे सुने हैं, मैं जानता हूँ आसान रास्ता कौन सा है। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, क्या तुम नहीं जानते वो रास्ता कितना लंबा है? मैं सफर में ही इतने ज्यादा महीने जाया नहीं करना चाहता। वादी अल हिजारा में से गुजरने में निसफ से भी कम अरसा लगेगा। मेरे बर्बरों का लश्कर इसी दुश्वार रास्ते से गुजरेगा। मैं बहुत से इलाके फतह करके अमीर मूसा बिन नुसैर से मिलना चाहता हूँ। मैं उससे ये नहीं कहलवाना चाहता कि मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ा था कि आगे रास्ता दुश्वार था और मैं आसान रास्ते तलाश करता रहा हूँ। मेरे मोहतरम दोस्त उपास ने कहा, ये रास्ता इतना खतरनाक है कि आपकी फौज की कई जानें जाया हो जाएंगी और ये खतरा भी है कि फौज रास्ते में ही फंस के रह जाएगी। उपास, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, वो कौन सा खतरा है जो हमारे सामने नहीं आया? वो खतरा क्या कम था कि राड्रिक 1 लाख का लश्कर लेकर आया था जिसमें आधे घोड़सवार थे। हमारे पास क्या था उपास? सिर्फ 12,000 सवार कम, प्यादे ज्यादा। और तुम्हें मालूम है तुलिता के दिफा की तफसीलात सुनकर हम सब सोच में पड़ गए थे और मैंने कहा था कि इस शहर को लेना आसान नहीं होगा। अगर हम ये सोचकर दूर बैठे रहते कि हम इंसानों का और कुदरत का बनाया हुआ इतना मजबूत दिफा नहीं तोड़ सकते तो इस शहर में हम कभी दाखिल ना हो सकते। हम आगे बढ़े तो शहर के दरवाजे खुले हुए मिले। हम अल्लाह को मानने वाले लोग हैं उपास। अल्लाह रास्ता उन्हें देता है जो बेखौफ उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। जोलियन और उपास तारिक बिन ज़ियाद के मुंह की तरफ देखने लगे जैसे उन्हें शक हो गया हो कि तारिक का दिफाई तवाज़ुन बिगड़ गया है। तारिक बिन ज़ियाद का लश्कर वादी अल हिजारा में दाखिल हो गया। जोलियन और उपास उसके साथ थे। तारिक ने तुलिता के इंतजामी अमूर के लिए जो हाकम मुकर्रर किए थे उनमें यहूदी भी थे। तारिक यहूदियों को वही अहमियत दे रहा था जो मुसलमान हुकाम को हासिल थी। वो बजा तौर पर यहूदियों को अपना दोस्त और अपना हैर हुआ समझता था। उसे अभी मालूम नहीं हुआ था कि यहूदी अपनी इस्लाम दुश्मन और फितना परवाज ज़हनियत के मुजाहरे करने पर उतर आए हैं और वो बड़े बड़े शहरों में बगावत शुरू करा चुके हैं। वादी अल हिजारा में दाखिल हुए तो अरब और शमाल अफ्रीका के राहगुजारों में पलकर जवान होने वाले मुजाहिदीन को ये हिताए अर्ज जन्नत जैसा हसीन या बड़े ही खूबसूरत हवाब जैसा दिल फरेब और रूह परवर लगा। उनके थके हुए जिस्म तरोताजा हो गए। घोड़ों की चाल और रफ्तार में भी शोही आ गई थी। आगे गए तो एक नदी आ गई। ये गहरी तो नहीं थी, दरमियान में पानी की गहराई कमर तक थी जिसमें से मुजाहिदीन के लिए गुजरना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन ये पहाड़ी नदी थी इसलिए इसका बहाव बहुत तेज था। इतना तेज कि ताकतवर मुजाहिदीन के लिए भी पांव जमाना मुहाल था। इस तेजी और तुंदी के अलावा पानी इतना याह था कि जिस्म अकड़ता महसूस होता था। घोड़े भी ठठरते और बुदकते थे। सामान हचरों पर लदा हुआ था। बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां साथ नहीं ले जाई जा रही थीं क्योंकि तारिक को बताया गया था कि वादी के अंदर रास्ता
रास्ता इतना तंग और दुश्वार है कि गाड़ियां नहीं गुजर सकेंगी। 4 घोड़सवार आगे और एक दूसरे से इतना फासला रख कर जा रहे थे कि एक दूसरे की पुकार सुन सकते। सबसे आगे वाला सवार कोई दुश्वारी या रुकावट देखता तो बुलंद आवाज से पीछे वाले को और पीछे वाला अपने पीछे वाले को खबरदार करता, और इस तरह सबसे आखिर वाला सवार लश्कर के हर दिल तक इतला पहुंचा देता कि आगे क्या है और किस तरफ मुड़ना है। एक नदी में से गुजरे तो बामुश्किल 2 मील चले होंगे कि एक और नदी आ गई। मुजाहिदीन के कपड़े पहली नदी के भीगे हुए थे और अभी पानी टपका रहे थे कि दूसरी नदी आ गई। ये पहली नदी जैसी थी, कमर तक ही गहरी थी, लेकिन बहाव पहली नदी की निस्बत ज्यादा तेज था। ये नदी भी लश्कर ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर पार की। घोड़सवार तो घोड़ों को नदी में से गुजार कर ले गए, लेकिन हचरों को घसीट घसीट कर और धकेल धकेल कर नदी से गुजारा गया। 4-5 हचरें नदी के दरमियान में, जहां पानी का दबाव भी तेज था, कदम न जमा सकी और गिर पड़ी। तेजो तुंद नदी ने उन्हें संभलने और उठने ना दिया। किसी सलार ने दूर से कहा कि उन्हें छोड़ दो, उनके पीछे ना जाना, खुद भी बह जाओगे। अल हजारा की वादी के हुसन ने पहली 4 जानें ले ली। तारक का लश्कर जूं जूं आगे बढ़ता जा रहा था। वादी का हुसन पुर असरार और डरावना होता जा रहा था। बाज जगहों पर हारदार दरख्त थे, बाज जगहों पर तो ये इतने गुंजान थे कि इनमें से गुजरने का रास्ता नहीं मिलता था। इन दरख्तों ने सूरज की किरणों और तपश को जमीन तक पहुंचने से रोक रखा था। जमीन इतनी गीली थी कि जगह जगह कीचड़ था, जिसमें प्यादों को चलने में बहुत दुश्वारी महसूस हो रही थी। पूरे 2 दिन इस घने जंगल में से गुजरने में गुजर गए। मैदानी इलाकों में ये लश्कर 2 दिनों में 40 से 50 मील का फासला तय कर जाया करता था, लेकिन इस जंगल में 2 दिनों में पूरे 10 मील भी फासला तय न हुआ। इन 2 दिनों के दरमियान एक रात पड़ाव भी किया गया। ये सिर्फ जंगल ही नहीं था, बल्कि टेले, टेकरियां और चट्टानें भी थीं, खड़ थे और नशेब भी, जिनमें घाटियां उतरती और चढ़ती थीं। इन पर फिसलन थी। घोड़े तो पांव जमा कर चले जा रहे थे। मुश्किल प्यादों के लिए थी। वो एक दूसरे को पकड़कर घाटियां उतरते और चढ़ते, गिरते और उठते थे। सिपा सलार तारक बिन ज़ियाद इंतहाई खतरनाक दुश्वारियों में से अपने लश्कर को ही नहीं, बल्कि उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नया रास्ता दिखा रहा था। वो अपने लश्कर के साथ खामोशी से नहीं चला जा रहा था, बल्कि वो लश्कर के हरादिल तक घोड़ा दौड़ाता जाता और वहां से लश्कर के आहर तक जाता। वो चिल्ला चिल्ला कर लश्कर का हौसला बढ़ाता था। तुम्हें ये दरिया और ये नदियां नहीं रोक सकती। तुम पहाड़ों के जिगर चाक कर सकते हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है। मंजिल करीब है अल्लाह के शेरों। तुम जन्नत के रास्ते पर जा रहे हो। पूरा उंदलस तुम्हारा है। उंदलस के खजाने तुम्हारे हैं। अल्लाह को याद करते हुए चलो। तारक का अंदाज ऐसा पुरजोश था कि उस दुश्वार और जानलेवा कूच की सोबतों के बावजूद मुजाहिदीन के चेहरों पर रौनक और होंठों पर मुस्कुराहट थी। तारक की हौसला अफसा ललकार के जवाब में लश्कर की बार बार गरज सुनाई देती थी। हम तुम्हारे साथ हैं तारक। हम तुम्हें अल्लाह के सामने शर्मसार नहीं होने देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस कूच की तफसीलात जो तारीखदानों ने लिखी हैं इतनी तवील हैं कि सिर्फ इस कूच और रास्ते की दुश्वारियों पर ही एक किताब लिखी जा सकती है। ये एक तारीखी कूच था जिसमें अगर सारी नहीं तो आधी फौज की तबाही का खतरा और इम्कान मौजूद था। यहाँ 2-3 हादसों का बयान काफी होगा। एक ऐसा इलाका आ गया जिसकी जमीन अजीबो गरीब घास से ढकी हुई थी और दरख्त नहीं थे। तारीखों के मुताबिक ये इलाका कमोबेश 1 मील लंबा और इतना ही चौड़ा था। अजीब बात ये थी कि इस 1 मील इलाके में सिर्फ घास थी जो 1 फुट से 4 फुट ऊंची थी। वहाँ दरख्त इस इलाके के इर्द गिर्द थे और इर्द गिर्द ऊंची टेकरियां थीं जो दरख्तों से ढकी हुई थीं। वहाँ कोई पगडंडी या रास्ता तो था नहीं। हरादिल दस्ता सीधा इस ऊंची घास में दाखिल हो गया। ये सब घोड़सवार थे। वो 6-6, 7-7 की सफों में जा रहे थे। घोड़ों के कदमों से घास में से पानी उछलने लगा। सवारों ने इतने से पानी की परवाह न की और बढ़ते चले गए। इनके पीछे प्यादे भी घास में दाखिल हो गए और पानी में चलते गए। अचानक सबसे आगे जाने वाले सवारों का शोरगुल सुनाई देने लगा और इनमें भगदड़ मच गई। वो जरा गहरे पानी में चले गए थे। घोड़े इतनी जोर से हनहना कर बेलगाम हुए जा रहे थे जैसे उनके सामने बहुत बड़ा खतरा आ गया हो। वो प्यादे जो घास में कुछ दूर तक पीछे को भागे, उनमें से कई एक गिर पड़े। चंद एक की चीखें सुनाई दी और इनका बड़ा बुलंद वावेला सुनाई दिया, बचाओ
इन बिलाओं से बचाओ। इनके साथ 3-4 घोड़े तो ऐसी बुरी तरह हनहनाए जैसे इन पर दरिंदों ने हमला कर दिया हो। मगरमच्छ हैं, कोई चिल्लाया। बेशुमार मगरमच्छ हैं। ये ऊंची घास दरअसल पानी में उगी हुई थी और ये घास नहीं थी बल्कि पानी में उगने वाले घास नुमा पौधे थे। ये इतने ज्यादा थे कि इनके नीचे पानी नजर ही नहीं आता था। आगे पानी गहरा था। जब सवार और प्यादे आगे गए तो मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया। मगरमच्छ ऐसे ही दलदल और जंगलाती पानी में पाए जाते हैं। इनकी तादाद 150-200 थी। उन्होंने चंद एक घोड़ों को और चंद एक प्यादों को पकड़ लिया और गहरे पानी में घसीट कर ले गए। बाकी सब वहां से भाग आए। रास्ता बदल दिया गया। लश्कर पहाड़ों के अंदर चला गया।